नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी की जो अपनी सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर के सवाल जो मैं लेकर आ रहा हूँ हर रोज, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए ये देखो नेक्स्ट सवाल हम देख रहे हैं कि यदि साइन ए की वैल्यू 15/17 तथा कोस बी की वैल्यू 7/25 है तो साइन ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। हमने पिछले सेक्शन में भी ये सवाल देखा था सेशन में कि cos a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। इसी टाइप का सवाल था। अमूमन हर एक पेपर में मेरे को इस टाइप के सवाल देखने को मिल रहे हैं। मैंने लगभग यहाँ पे 20 से 25 पेपर कलेक्शन कर रखा है और उन सभी पेपरों का सॉल्यूशन हम धीरे धीरे करते चल रहे हैं। हर एक सवाल को बारीकी से समझ रहे हैं और इसके साथ ही उसके जो कोई दूसरे मेथड है या अदर तरीके हैं उनको भी हम समझ रहे हैं। तो इस टाइप के सवाल मेरे को हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं, तो मैं जहां तक हो सकता है सारे सवाल तो वो लूंगा ही लूंगा। इसके साथ भी हम इस टाइप के सवाल और 1 या 2 क्लास और लेकर आएंगे अलग से, जिसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, इन सूत्रों पे, या साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला हो तो ये सी प्लस डी और ए माइनस बी वाला तो सेम ही चलता है। एक हाफ एंगल का फॉर्मूला आता है, एक डबल एंगल का भी फॉर्मूला आता है। तो इस टाइप के एक तो हम ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले वाली क्लास लेके आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सूत्र लेकर आएंगे और सभी सूत्रों को एक साथ एक ही क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। इस सवाल में देखो, इस टाइप के जब सवाल आते हैं तो हमें कुछ तो याद रखने होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिक। अब वो पाइथागोरियन ट्रिक हम याद कर लेते हैं तो हमें काफ़ी सुविधाएं हो जाती है। आपको पता होगा एक पाइथागोरियन ट्रिक होता है, जैसे मैंने 15/17 देखा, मैंने कहा इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप पहले तो लिखोगे लाल बटे कक्का। ये फॉर्मूला आपको याद करना है ट्रिग्नोमेट्री में, और इसको हमेशा इस तरफ से चलना है। ये होता है साइन का, दूसरा है कोस का, फिर ये वाला होता है टेन का। तो साइन का हो गया लंब अपोन कर्ण, कोस का हो गया आधार अपोन कर्ण, टेन का हो गया लंब अपोन आधार। इसी टाइप से इसको वापस विपरीत में लेते हैं तो टेन का उल्टा होता है कोट, और कोट का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा आपको, आधार अपोन लंब। इसका उल्टा कर देंगे आधार अपोन लंब। सेक का मिल जाएगा कर्ण अपोन आधार, और कोसेक का मिल जाएगा साइन का उल्टा कर्ण अपोन लंब। तो इस टाइप से ये फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। जब ये सारे फॉर्मूले अपने को याद हो जाएंगे तो अपने पास पता चल गया कि ये जो वैल्यू साइन की दे रखी है वो वैल्यू है लंब अपोन कर्ण, और लंब अपोन कर्ण दे रखा है 15/17। या तो आधार निकालना है अपने को, या आपको पता हो तो एक पाइथागोरियन होता है 8, 15, 17। मुझे ये याद है, आपको अगर याद नहीं होता है तो हम निकाल आसान हो जाएगा, तो हम निकाल भी लेते हैं। देखो, जब कर्ण की वैल्यू 17 है और लंब की वैल्यू 15 है तो आधार निकालना है। हमें पता है पाइथागोरियन प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू दे रखी है 17, तो 17 का हम करेंगे स्क्वायर इक्वल टू लंब की वैल्यू अपने को 15 दे रखी, तो हम करेंगे 15 का स्क्वायर। फिर दे रखा है आधार, और आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर हम निकाल लेंगे। जब आधार का स्क्वायर हम निकालेंगे तो ये देखो 17 का स्क्वायर हम करेंगे तो 290। आपको 30 तक वर्ग याद होने चाहिए और 20 तक वर्ग घन याद होने चाहिए, तो कंपटीशन में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो 17 का स्क्वायर 290, 15 का स्क्वायर 225 प्लस ए स्क्वायर जो आधार की वैल्यू में निकालनी है। 290 में से 225 को घटाएंगे क्योंकि इनका करेंगे पक्षांतरण, तो 290 माइनस 225 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, 2 में से 2 गया तो 0। ये मिल गया ए स्क्वायर की वैल्यू। तो
ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई आपको, 8 मिल गई। तो अगर ये याद हो तो हमें ये पूरा का पूरा मेथड नहीं करना होगा। इसीलिए पाइथागोरियन ट्रिक जो कुछ है वो याद कर लेने, और ये ज़्यादातर सवाल उन्हीं पाइथागोरियन ट्रिक पर ही बनते हैं। अब देखो इसी टाइप से साइन बी है, तो ये भी लंब बटे कर्ण की वैल्यू है, लेकिन ये थीटा का मान बी है इसमें, तो बी के लिए हम 7/25 लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो लंब 7 है और कर्ण कितना है, 25। वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो 7/25 है, तो एक पाइथागोरियन ट्रिक क्या होता है, 7, 24, 25। तो ये भी अगर ये आपको याद है तो सीधा अपने पास आधार की वैल्यू मिल जाएगी 24, और नहीं याद है तो हमें इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से वापस निकाल लेना है। तो मेरे को पता है कि मेरे पास एक जो कोण है, इस एक कोण के हिसाब से लंब, आधार और कर्ण मिल गया। कोण बी के हिसाब से भी लंब, आधार और कर्ण मिल गया। अब जब लंब आधार मिल गया तो हम वापस इसी फॉर्मूले की सहायता से साइन ए की वैल्यू अपने पास है, साइन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन बी की वैल्यू निकालेंगे तो साइन बी का होगा वही लंब अपोन कर्ण, तो बी में लंब अपोन कर्ण लेंगे। नहीं, साइन बी की वैल्यू है अपने पास, साइन ए साइन बी की वैल्यू है, अपने को निकालनी है कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू। कॉस के लिए लेंगे आधार अपोन कर्ण, तो आधार अपोन कर्ण लेंगे, तो यहाँ पे आधार क्या मिला, 8, और कर्ण पहले से हमें पता है कि कितना है, 17। कॉस बी की वैल्यू हम लेंगे तो वही आधार अपोन कर्ण, अब लेंगे किससे, 20 से। 20 से लेंगे तो बी में अपने पास आधार कितना मिला, 24, और कर्ण कितना है, 25। अब आगे देखो इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला खोलने के बाद ये चीज़ अपने को मिलती है। अब जब ये चीज़ अपने को मिलती है तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लिखेंगे। साइन ए की वैल्यू अपने को पता है 15/17, साइन ए की वैल्यू हो गई। अब कोस बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 24/25, प्लस कोस ए की वैल्यू अपने पास है 8/17, और साइन बी की वैल्यू अपने पास है 7/25। अब देखो 17/25 दोनों में क्या है, कॉमन, तो एलसीएम यही मान लेते हैं अपन। तो मैं सीधा ही लिख देता हूं 17 × 25। अब 17/25 से 17/25 एक बार कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्या बचेगा, ऊपर आएगा 15 × 24, प्लस यहाँ होगा 8 × 7, तो 8 × 7 56। मैं सीधा ही लिख देता हूँ। 15 को हम 24 से गुणा कर देते हैं, तो 15 को 24 से गुणा करेंगे तो या तो 2 अंक वाले ही ले लो, या 24 × 15 कर लो। 15 का फाड़ा अपने को याद रहे, 15 चौके 60, हाथ की 6, 15 दूना 30 और 6 36, तो ये मिल गया 360। तो यहाँ पर मिल गया ये 360 प्लस 56 बटा 17 × 25। अब इनको जोड़ देते हैं, तो देखो 6, 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6, 6 और 5 11, हाथ की 1, 1 और 3 4, तो 416 बटा 17। 25 को भी अब गुणा कर देते हैं 17 को 25 से, तो 25 सत्ते 175, 17 25 दूने 50 और 60 और 6 67, 675, तो 675। ये क्या मिल गया, 416/675 अपने को वैल्यू किसकी मिल गई, साइन ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई। तो साइन ए प्लस की वैल्यू मिल गई। हमेशा ये भी ध्यान रखना है, देखो साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं प्राप्त होगी। यहाँ से भी हमें 1 से बड़ी वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी मिलती है तो आपको सोच लेना है कि हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत हुआ है, वापस चेक कर लेना है। साइन की वैल्यू 0 से लगा के 1 तक चलती है, उसी प्रकार कोस की वैल्यू भी 1 से 0 तक चलती है। इस सारणी का डिस्कशन भी हम एक नए वीडियो में पूरी सारणी डिस्कस करेंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे हमें उस सारणी को याद करना है। बहुत आसानी से, और बहुत आसान सारणी है, जिसको आप याद कर लोगे तो साइन के सारे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन सब के एक साथ मान आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री, इन सब के मान एक साथ एक ही सारणी में हम याद कर लेंगे।
देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। मैंने पहले भी कहा था कि एनटीपीसी या रेलवे के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री के 1 से 2 या 3 सवाल मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन के आपको 8 से 10 सवाल हर पेपर में मिलेंगे। ये देखो क्या कह रहा है सवाल कि 3.24 भाग देना है इसमें 0.002 का। अब देखो पहले तो मैं इसको नॉर्मल तरीके से लिख देता हूँ, 3.24 बटा 0.002। अब इसको क्या करने हैं, हमें पॉइंट हटाने हैं। तो देखो ऊपर कितनी संख्याएं हैं, 2, तो नीचे हम क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। नीचे कितनी संख्याएं पॉइंट के बाद 3, तो ऊपर हम 3 जीरो लगा देंगे। 1 के साथ लगाओ या इसी संख्या के साथ लगाओ, तो ये पॉइंट भी हट गया और ये पॉइंट भी हट गया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये मत कर देना कि सर यहाँ से 0 0 थे, 3 अंक आपने गिने हैं तो इसमें से 1 जीरो इससे काट देंगे, ये नहीं होगा। अब देखो नीचे मिल गया है 2 और ऊपर मिल गया है 324 और ये 10 गुना में, तो ऊपर की संख्या मिल गई अपने को 324 × 10 बटे 2। अब देखो आप क्या करोगे, पहले 2 से ये छोटी संख्या मान के 2 को 10 से नहीं काटोगे 5 बार, इसको इस संख्या से काटोगे बड़ी से, क्योंकि हमेशा संख्या में ये ध्यान रखना कैलकुलेशन में हमेशा 10 बनाने की या 0 बनाने की कोशिश करना। पीछे के अंक जितने 0 होते हैं तो गुणा करने में आसानी हो जाती है। क्यों, मैं सीधा 0 लगाने के आगे 0 लगा दूंगा, 10 से गुणा हो जाएगा। तो 324 में हम 2 का भाग देंगे, तो 3 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, फिर से बचेगा 1 और यहाँ से 2 लेंगे तो 12 में गया 6 बार और 4 में गया 2 बार। तो 162 और 10 से गुणा करना है, सीधा लिख देंगे हम 1620। तो फाइनली उत्तर क्या मिल गया अपने को, 1620 मिल गया। कैलकुलेशन बहुत आसान है, थोड़ा सा माइंड लगाना है और कौन सी संख्या को काटना है और किस संख्या को रोकना है। इन संख्याओं का अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो बहुत जल्दी स्पीड से आप कैलकुलेशन कर पाओगे। देखो गणना का यही अगला सवाल भी इसी टाइप से है और ये सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 5922 डिवाइडेड बाई 987 माइनस 2, मतलब 5922 में भाग देना है 987 का और फिर 2 घटाना है। तो इसको हम पहले लिखेंगे 5922 भाग के अंदर लिख देंगे 987 माइनस कर देंगे 2। अब देखो पहले 987 का भाग देना है। अब मेरे को पता है 987 लगभग किसके बराबर है, मैं कहता हूं कि लगभग मेरे को लगता है कि ये 1000 के बराबर है। अपन अप्रोक्सीमेटली मान रहे हैं कि ये 1000 के बराबर है और ये 5922 लगभग किसके बराबर है, ये लगभग बराबर है 6000 के बराबर। तो इसमें से हम देखेंगे कि हम इसको 5 से गुणा करें एक बार के लिए तो कितना मिलता है। तो इसे हम 5 से गुणा, क्यों 1000 को 5000 तक जाने के लिए 5 से गुणा चाहिए, तो हम एक बार के लिए इसे 5 से गुणा करके देख लेते हैं। देखो 987 को 5 से गुणा करो, क्योंकि हम बड़ी संख्याएं हैं काटने में दिक्कत होगी, 5 से गुणा करते हैं। तो 5 का 7 से गुणा करेंगे तो 35, हाथ की 3, 8 पंजे 40 और 3 43, हाथ की 4, 9 पंजे 45 और 4 गुण 50। अब देखो 5922 में से अगर आप 4935 घटाते हो तो देखो 12 में से 5 गए तो 7, ये वापस देगा तो होगा 4, 12 में से 4 गए तो 8, ये वापस देगा तो होगा 50, तो फिर से 9 में से 0 जाएगा तो 9, एक बार और मिल रहा है, मतलब ये एक बार और हो जाएगा। मतलब ये पूरा कितनी बार कट रहा है, 6 बार कट रहा है। जब ये पूरा 6 बार कट रहा है तो 6 में से हम 2 घटा देंगे और हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। देखो दोस्तों इसमें 987 का भाग देने में हमें तकलीफ होगी या ज़्यादा दिक्कत होगी, तो हमने क्या किया, हमने एक अप्रोक्सीमेटली सोचा कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जब 1000 के बराबर है और ये 6000 के बराबर है तो या तो 6 होगा या 5 होगा। तो मुझे पता है कि मेरे को गुणा करने में आसानी रहेगी, तो मैंने 5 से एक बार गुणा करके देख लिया। जब मैंने देखा कि ये संख्याएं इससे छोटी मिल रही है तो मैंने एक बार और घटाने की कोशिश की। घटाने की कोशिश इसलिए की कि अगर ये 987 से बड़ी संख्या मिलती है तो हम एक बार और देंगे भाग, अगर ये छोटी संख्या मिलती है तो हम वहीं रोक देंगे। लेकिन मेरे को घटाने के बाद पता चला कि ये कितनी है, 987, मतलब एक बार और एक्स्ट्रा भाग जाएगा। तो मैंने 5 की जगह एक और एक्स्ट्रा कर लिया और 6 अपने को मिल गया आंसर।
अब 6 में से 2 घटा देंगे तो हमें क्या मिल गया, 4 उत्तर मिल गया। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। देखो अगला सवाल कह रहा है कि किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदल कर नीचे दिए गए समीकरण को सही कीजिए। इस टाइप का हमने पिछले वीडियो में भी सवाल देखा था और इस वीडियो में भी देख रहे हैं। मतलब ये सवाल आपको कॉमनली मिलेंगे। मैं ज़्यादातर वो सवाल उठा रहा हूँ पहले जो सवाल हमें रेगुलरली मिल रहे हैं। मतलब हर एक पेपर में आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। परस्पर चेंज करना है तो चिन्ह चेंज करने वाले, और मैंने कल भी बताया था कि संख्या चेंज करने वाले सवाल भी मिलेंगे, या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं कि एक दे देगा प्लस माइनस को चेंज करो और 4 2 को चेंज करो। तो इस टाइप के सवाल भी आपको मिल जाएंगे। जब सिर्फ वो एक इक्वेशन दे दी हो और चारों ऑप्शन में सिर्फ चिन्ह चेंज करने को बोला हो तो ये सवाल थोड़ा सा अपने लिए सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें चारों सवालों को क्या करना पड़ता है, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जब एक ऑप्शन उसने खुद ने दे दिया हो कि प्लस की जगह माइनस करो और 4 की जगह 2 करो, तो हमें सिर्फ एक बार ही उत्तर फाइंड करना होता है कि सिर्फ 4 की जगह 2 लिख देते हैं, 2 की जगह 4 लिख देते हैं, प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं, माइनस की जगह प्लस लिख देते हैं। तो हमें एक बार सोल्व करते ही उत्तर मिल जाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन से हमारा उत्तर सही प्राप्त हो रहा है। पहले मैं ए ऑप्शन लेके चलता हूँ। तो देखो ए ऑप्शन में हम लेके चलते हैं। ये कह रहा है प्लस की जगह माइनस करना है अपने को। तो देखो मैं लिख लेता हूँ। मैंने कल भी कहा था कि आपको पूरी इक्वेशन एक बार लिख लेनी है, उसके बाद आप भले ही स्पीडली कैलकुलेशन कर सकते हो। प्लस की जगह माइनस लिखना है तो प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ 4, भाग का कुछ बोला नहीं है 2, माइनस की जगह प्लस कर देता हूँ। परस्पर का बोला है मतलब दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। फिर 21 × 7, और ये चीज़ हमें क्या मिलनी चाहिए, 21 के बराबर मिलनी चाहिए। तो देखो देखते हैं हम, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, तो 16 - 2 प्लस 21 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 और 14 147। मुझे पता है कि इसको सॉल्व करने के बाद 21 नहीं मिलेगा तो मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आगे तक सोल्व करना ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपको कैलकुलेशन आती है या आपने चारों ऑप्शन सोल्व किए हैं या नहीं किए। वो ये याद करना चाहता है कि आपने सही से जो क्वेश्चन कह रहा है वो चीज़ आपने अप्लाई की या नहीं की। तो हमें जहाँ लगता है कि यहाँ से आगे सोल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है तो हमें वहीं रोक देना है और अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ जाना है। अब देखो प्लस और गुणा, तो प्लस की जगह गुणा करेंगे तो हम 16 प्लस की जगह गुणा कर दिया 4, भाग का भाग 2 माइनस 21, और ये प्लस गुणा की जगह प्लस लिख दिया। पहले भाग सोल्व करेंगे, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा, तो 16 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 21 करेंगे और प्लस के 7 करेंगे। तो 16 को 2 से गुणा किया तो 32 माइनस 21 प्लस 7, 7 को जोड़ देंगे 32 में तो हमें क्या मिलेगा, 32 और 7 39, 39 में से 21 घटाएंगे तो मेरे को पता है 21 नहीं मिलेगा, तो मुझे नहीं घटाना, आगे यही छोड़ देना है। अब देखो आगे माइनस की जगह भाग करेंगे, तो हमें पता है माइनस की जगह भाग करना है, तो भाग की जगह माइनस करेंगे तो प्लस 4 माइनस भाग की जगह में माइनस कर दिया है 2, माइनस की जगह में भाग कर देता हूँ 21 और इन 2 में कर देता हूँ 7। अब देखो इसे करते हैं तो ये होगा 4 प्लस माइनस का 2 बटे में होगा 21 और इन 2 होगा 7। अब देखो 7 से 21 कट रहा है, ये कट रहा है 3 बार, लेकिन मुझे पता है कि 16 और 4 20, 20 में से कुछ घटाऊंगा तो 21 नहीं मिलेगा, तो मैं इसे भी यहीं छोड़ देता हूँ। अगला ऑप्शन आप करो या नहीं करो, सेम एज इट इज आपको पता है कि यही होने वाला है, तो आप सीधा टिक भी कर सकते हो और एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। तो देखो 16 प्लस 4 भाग की जगह गुना माइनस 21 और भाग 7। देखो पहले भाग सोल्व होगा तो 16 प्लस 4 × 2 माइनस 21 में 7 का भाग देंगे तो 3। अब 16 प्लस 4 × 2 8 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 16 और 8, 16 प्लस 8 माइनस 3 5, तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 21। तो ये 21 ही अपना क्या है, इक्वेशन के बराबर है। मतलब अपना डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि इस टाइप के जब सवाल आते हैं तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं, लेकिन 3 ऑप्शन चेक करने के बाद आप सीधा चौथा ऑप्शन लगा सकते हो, क्योंकि
एक ना एक ऑप्शन तो सही होगा ही होगा, और एक ऑप्शन सही है तो वो चौथा ऑप्शन अपने आप मिल जाता है। जहाँ तक होता है पहले दूसरे ऑप्शन में ही आपको मिल जाता है, बट पहले दूसरे ऑप्शन में नहीं मिले तो हमें पूरे चारों तक चलना है। 3 ऑप्शन आप सोल्व कर लो, चौथे ऑप्शन पे सीधा टिक कर दो, या हो सकता है इन 3 में से भी आपको एक मिल जाए। देखो अगला सवाल कह रहा है कि सुदर्शन एक बस 15% की हानि पर 22,500 में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत में बेचना है। मतलब सुदर्शन ने एक बस खरीदी पहले किसी रेट पे, और वह 15% घाटे में उसको 22,500 रुपये में बेचता है। भाई इतनी सस्ती बस मिल रही है तो फिर, अब देखो जब 22,500 में वो बेचता है तो उसे क्या होता है, 15% की हानि होती है। लेकिन कह रहा है कि अगर वो 15% का लाभ कमाना चाहे तो बस को किस रेट में बेचेगा। देखो मैंने पहले भी कहा था 100 मान के हमें चलना है, और 100 मान के चलेंगे तो पहले क्या होगा कि वो 100 की चीज थी और मैंने 15% हानि में बेची है, मतलब -15 कर दो इसमें से, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85% हो गया। जब ये 85 की चीज हो गई है, मतलब ये बस की वैल्यू क्या है 85, और इस 85 की वैल्यू का मान ही हमें दे रखा है कि 22,500 रुपये। मतलब 85 की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, 22,500। निकालनी क्या है, वो कह रहा है कि 100 से 15 प्लस, मतलब 15% लाभ कमाना चाहता है, मतलब 15 प्लस करूंगा, मतलब 115 की वैल्यू उसे चाहिए। 85 की वैल्यू आपको दे रखी है, 115 की वैल्यू चाहिए, तो 85 की वैल्यू से हम 1 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और 1 से क्या करेंगे 115 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो जब 85 की वैल्यू 22,500 है, ये किसकी वैल्यू है, 85 की वैल्यू है, तो यहां से 1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 22,500 बटा 85, और चाहिए किसकी 115 की, तो हम इसको क्या करेंगे सीधा 115 से गुणा कर देंगे। अब देखो 5 से काटा पीटी शुरू कर दो, तो यहां से देखो मैं काटूंगा तो ये कटेगा 5 से। आपको पता है 20 पान के 100, तो 20 बार तो वैसे, और 15 कटेंगे 3 बार, मतलब ये पूरा कट गया 23 बार, और ये कटेगा 17 बार, 17 बार 85। अब देखो 17 से आगे ये वाली संख्या भी कट रही है क्या, देखते हैं। एक बार मैं देखता हूं कि 17 का भाग एक बार जाता है, तो 22 में 17 का भाग जाने के बाद क्या बचेगा, 22 में 17 का भाग जाने पर 3 और 2 5 बच जाएंगे, और 5 और 5 क्या हो जाएंगे 55, 55 हो जाएगा। तो 55 में फिर से 17 का दूंगा तो 51 बार जाएगा, मतलब फिर बचेगा 55 में से 51 जाएंगे तो 4 और 40, फिर आगे पूरा भाग जाएगा नहीं। जब भाग पूरा नहीं जा रहा है तो हमें क्या करनी चाहिए, कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। अब कैलकुलेशन करेंगे तो पहले 225 को 22,500 को 23 से गुणा करेंगे, और फिर क्या करेंगे इसमें 17 का भाग देंगे। तो देखो 22,500 को गुणा करने के लिए 225 से गुणा कर लेता हूं, बाद में 2 जीरो हम लगा देंगे, तो 23 से गुणा कर लेते हैं। तो इसको हम गुणा करते हैं जल्दी से, एक एक डिजिट से आप गुणा करते हो तो एक एक से कर लो, और 23 से सीधा करना चाहते हो तो 23 से कर लो। 23 से 5 से करेंगे तो फिर से वही हमें 115 मिलेगा, और 115 मिलेगा तो हमें पता है कि 5 लिख देंगे और 11 हासिल की लगेगी, और 23 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 46, 46 और 11 कितने होते हैं 57, तो फिर से 5 और हास की 5 मिल जाएगी हासिल की, फिर से 23 दूना 46, 46 और 5 51, तो ये मिलेगा अपने को 5,175, तो 5,175, और इसके आगे अपने को 2 जीरो लगा देने हैं। अब इसमें क्या देना है 17 से भाग देना है, तो इसको हम 17 से भाग देंगे। अब देखो अब भाग देते हैं, तो पहले देखो भाग देने के लिए मैं पूरा मेथड से आपको बता देता हूं। 17 से हम भाग देंगे और किस में देंगे 51, 75, 00, तो ये हो जाता है 5,17,500। अब 17 का देखो भाग गया 3 बार, 17 दून 51, पूरा जीरो, उतारेंगे 7, भाग गया नहीं देंगे 0, फिर से उतारेंगे 5, 17 का भाग देंगे
4 बार, 17 चौके 68, फिर से बचेंगे 7, 0, फिर से गया 4 बार, 17 चौके 68, फिर बचा 2, लिया 0। अब भाग जा नहीं रहा है तो पहले देंगे 0, फिर देंगे पॉइंट, फिर लेंगे 0। नहीं, ये देखो हो गया 20, 20 में जा रहा है ना भाग, तो 0 देने की जरूरत का है। 17 एकम 17, एक बार गया भाग, तो ये हो गया 17। फिर से बचा 3, 3 बचा है तो पॉइंट दे देंगे और ये ले लेंगे 0, तो एक बार ही भाग जाएगा। 17 एकम 17, फिर से बचेंगे कितने 13, फिर से एक 0 लेंगे और ये अपने को फाइनल आंसर ये जाएगा 7 बार। तो यहां से 7 बार जाएगा। जब ये 7 बार देंगे तो कितना मिलेगा 119। फिर इसके बाद अपने को यहां तक ये देखना है, तो ये फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी कि 30,441.17, 30,441.17 रुपये में अगर वो बस को बेचता है तो सुदर्शन को लाभ होता है 15% का। अगर 22,500 में बेचता है तो उसे 15% की हानि, और 30,441.17 रुपये में बेचता है तो उसे मिलता है 15% का लाभ। देखो अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि 1788 और 2235 2235 का मैसअप है, ज्ञात करो। कैसे निकालोगे मैसअप है, तो पहले देखो 1788 और 2235 इनका मैसअप निकालने के लिए एक तो होगा कि इसमें अलग अलग से भाग देंगे। 1788 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 8 दूने 16, 1 8 18 हो गया, 9 दूने 18 और फिर से 4 बार। अब फिर से 2 का भाग जाएगा तो ये 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 4 7 दूनी 14। अब नहीं जाएगा 2 का भाग। 3 का भाग जाएगा 4 4 8 और 7 15, तो 3 का भाग जाएगा, तो 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देने के बाद क्या मिलेगा, 3 एकम 3, 1 4 14 हो गए, तो 3 चौके 12, फिर से 2 7 9 3 27। अब जा रहा है क्या 3 का भाग, अब 3 का भाग नहीं जा रहा 149 में। क्यों नहीं जा रहा, 4 और 1 5 और 9, तो इनमें 3 का भाग नहीं जा रहा। अब देखो 149 में किसी का भाग जाता है क्या, अब इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा, तो हम इसे यही रोक देते हैं। आगे देखते हैं दूसरे वाले में 2235। पहले देखते हैं 3 और 5 8 9 10, 10 और 2 12, मतलब 3 का भाग जा रहा है, तो 3 से भाग देंगे तो 7 3 21, फिर से बचा 1 और 3, 4 3 12, फिर से 1 बचा, 1 और 5 15, तो 5 3 15। अब देखो 7 और 4, 5 4 9 और 7, इनमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो अब किसका जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग दे देते, तो 5 एकम 5, फिर से बचा 2 और 4 24, तो 5 चौके 20, फिर से बचा 4 और 5 9 पंजे 45, 149। अब देखो दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1788, इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 149, और 2235 इसके गुणनखंड क्या होंगे, 3 इंटू 5 इंटू 149। HCF मतलब इनमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है दोनों में, तो दोनों में कॉमन के लिए HCF हम लिखेंगे कि एक तो 149 कॉमन आ रहा है, एक इनमें 3 कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 149, और 3 को 149 से गुणा करेंगे तो हम पीछे फिर से चलेंगे, वापस यहाँ गुणा नहीं करेंगे। हमें पता है कि 3 का भाग 447 में दिया तो 149 मिला, तो हमें 149 को 3 से गुणा करेंगे तो 447 मिलेगा। तो ये इनका HCF क्या मिल गया, 447। अगला सवाल देखो, ये एक सवाल फिर से कल वाली क्लास से ही वापस उठा है, सेम एज इट इज सवाल हमने कल भी देखा था। और ये सवाल देखो, मैंने कहा था कि घात में जब माइनस हो तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले उसको उठा के 1 के नीचे डाल देना है। कैसे,
इसको क्या लिखूंगा मैं, पहले लिखने के लिए मेरे को इसको आगे सोल्व करके मैं लिखूंगा कि 1/1000 की पावर 1/3। मतलब ये जो घात माइनस वाली है इसको मैंने हटाया और इसको उठा के पटक दिया कहाँ, नीचे। 1/1000 की पावर 1/3। अब मुझे पता है कि ये क्या होगा, ये है 10 की पावर 3 और इसकी पावर में क्या होगी 1/3। ये 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 1000 की पावर 1/3 को मैंने इस रूप में लिख दिया। अब घात पे घात है तो गुणा हो जाएगी, तो ये क्या मिलेगा 1/10 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, मतलब 10 की पावर 1, तो ये होगी 1/10। इसे आगे लिख सकते हो 0.1, क्योंकि 1 के बाद ही पॉइंट लगाना है तो सीधा 0.1 आंसर मिल जाएगा। इसी टाइप के सवाल तो हर एक एग्जाम में आ रहा है, एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे डी ग्रुप हो, चाहे टीसी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में एक ना एक सवाल ये माइनस की घात वाला मिल रहा है। घातांक एवं करनी टॉपिक से ये सवाल उठाया जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन में भी हम इसे मान सकते हैं कि ये सरलीकरण का ही एक सवाल है। घातांक एवं करनी सरलीकरण का एक सब टॉपिक है, तो उसी से ये सवाल उठ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।